नमस्कार दोस्तों, यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 6B का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, दी हुई आकृति में DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के, तो दिखाइए कि EF समांतर होगा QR के। EF समांतर हो जाएगा QR के, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो साथियों देखिए, सवाल तो देखेंगे ही, और इससे पहले आप लोग से बताना चाहूँगा कि इसके पहले जो भी आप लोगों को चैप्टर है, चैप्टर 1, 2 और 3 का यहाँ तक जो है सवाल आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट आज पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर जो है सभी सवालों को देख लीजिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं, प्रश्न संख्या 7 को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, और हल में जो है क्या लिखना है कि दिया हुआ है हम लोगों को कि क्या दिया हुआ है कि डी समांतर है OQ के। तो दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि डी समांतर है OQ के, ठीक है। और ये किस में है, तो यह जो है त्रिभुज होगा PQO में। यह त्रिभुज मैंने ये कह रहा है कि जो DE है ना, ये DE समांतर है किस रेखा के, OQ रेखा के समांतर है, ठीक है। और यह किस में है, तो यह जो है त्रिभुज किस में है, तो PQO में है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज PQO में, दिया है त्रिभुज PQO में। यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए कि दिया है त्रिभुज PQO में इतना समांतर है इतना के। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं दिया है त्रिभुज PQO में, त्रिभुज PQO में DE समांतर है OQ के, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो है अनुपातिक मूलभूत जो प्रमेय है एक, उससे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अगर DE समांतर है OQ के, माने ये DE समांतर है OQ के, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय से जो हम लोग लिख सकते हैं क्या, माने पहले प्रमेय से, जो हम लोग का पहला प्रमेय है। पहला प्रमेय क्या कहता है कि यदि यह दो रेखा समांतर हैं किसी त्रिभुज में, तो यह जो है अन्य दो भुजाओं को क्या करेंगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी, अर्थात PE बटे EQ बराबर हो जाएगा PD बटे DO के, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे चूँकि मूलभूत माने पहला प्रमेय लिख दीजिए, या मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय से, मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय माने यह लिखेंगे। यह बात अगर आप लोग अगर प्रश्न में लिखेंगे एक सॉल्यूशन में तो अच्छा रहेगा पेपर में, ठीक है, प्रमेय से, ठीक है। तो मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा कि PE बटे EQ बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा PD बटे DO के, PD बटे DO के, ठीक है। और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे शर्त के अनुसार क्या कर रहा है कि DF समांतर है किसके, OR के। तो DF किस में है, DF यही है ना, OR के समांतर है। तो इसका मतलब जो है किस त्रिभुज में होगा, तो त्रिभुज POR में। तो त्रिभुज यहाँ लिखेंगे और त्रिभुज किस में, तो त्रिभुज POR में, POO, ठीक है, POR में, त्रिभुज POR में क्या समांतर है, तो DF समांतर है किसके, OR के, ठीक है। तो DF जब समांतर है OR के, तो इसमें जो है मूलभूत अनुपातिकता प्रमेय से देखा जाए तो क्या होगा कि PF बटे FR बराबर हो जाएगा, PF बटे FR बराबर हो जाएगा किसके, भाई ये कॉमन है
तो पी डी बटे डी ओ के, पी डी माने भाई ये दो है, ये भुजा इसमें भी है, ये भुजा इसमें भी है, इसीलिए कॉमन है, तो कॉमन है तो इसमें भी पी डी बटे ओ डी हो रहा है, इसमें भी पी डी बटे ओ डी हो जाएगा। तो पी डी बटे ओ डी, पी डी बटे ओ डी के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 और 2 क्या कहता है भाई? समीकरण नंबर देखिए, पी डी बटे ओ डी बराबर है पी ई बटे ई क्यू, अब पी डी बटे ओ डी बराबर है पी एफ बटे एफ आर के। तो इसके लिए हमने बताया था कि यह बराबर है इसके, यह बराबर है इसके, तो यह दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण नंबर 1 और 2 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से हम लोग जो है क्या कह सकते हैं कि पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर के, पी एफ बटे एफ आर के। ठीक है, तो पी एफ बटे एफ आर बराबर है पी ई बटे, देखिए क्या हो रहा है, पी एफ बटे एफ आर बराबर हो रहा है किसके? पी ई बटे ई क्यू के। सब मिला जुला के जो है पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के। तो इससे सिद्ध हो जा रहा है कि यह जो है समांतर होगा इसके, क्योंकि यह अगर अनुपात बराबर हो रहा है तो ये भुजा जो है क्या होगी? समांतर होगी, क्योंकि यही भुजा ने इसको काट रही है, ई एफ को जो है काट रही है ई और एफ पे। तो इससे सिद्ध हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे कि अब हम लोग जो है यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए कि अब त्रिभुज पी क्यू आर में, इसको कॉपी पे आप लोग नोट करें तो और बेहतर रहेगा। पी क्यू आर में चूँकि पी और ई और एफ जो है क्या है, तो क्रमशः भुजाओं, दो भुजाएं है ना, तो भुजाओं पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर पर स्थित हैं, पी क्यू और पी आर पर क्या है? स्थित है कि नहीं है? पी क्यू और पी आर पर स्थित है। देखिए पी क्यू माने ई और एफ किस पे है? तो पी क्यू और पी आर पे है ना। ई बिंदु किस पे है? पी क्यू पे है, और एफ बिंदु किस पे है? तो पी आर पे है। तो यह लिख देंगे स्थित है। ठीक है, स्थित है, तथा ऊपर ये आ ही गया, तथा पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के। ये दूसरे पर में से होगा, एक मैंने 2 पर में है ना शुरू में, तो दूसरे पर में से कि अगर अनुपात बराबर है तो रेखा क्या होगी? समांतर होगी। ठीक है, यह सिद्ध किया जा चुका है। तो अनुपात क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। ठीक है, तो अर्थात ई और एफ यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात बिंदु ई और एफ भुजाओं पी क्यू और पी आर को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही हैं, अनुपात में विभाजित करते हैं, कर रहे हैं ना, करते हैं। अतः इसीलिए ई एफ समांतर हैं क्यू आर के। ठीक है,
इति सिद्धम। इति सिद्धम कहने का मतलब ये है कि भाई जब ये अनुपात मैंने इतना बटे इतना बराबर हो गया इतना बटे मैंने पी एफ बटे एफ आर के, तो इसी से सिद्ध हो रहा है कि यह जो है इसके समांतर है। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय 2 से ये हो रहा है। ठीक है ना, तो जो प्रमेय नंबर 2 को समझता होगा इसको भी समझ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।